मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं अली मोहम्मद की रिहाई पे मुझे खुशी इसलिए है कि एक तो ये साबित हो गया कि बेकसूर था। इसको तकरीबन 80 दिन अली मोहम्मद को इन्होंने जेल में रखा। उसके बावजूद ये साबित हो गया कि कोई इनके पास एविडेंस नहीं थी अली मोहम्मद को कि वो किसी किस्म के तशद्दुद में वो शरीक हुआ। और यही केस शहरियार अफरीदी का है। वो भी, उसको भी बेल मिल गई है। वो भी HQ केस जो हेडक्वार्टर्स का था, उसमें से भी वो इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। 9 मई को जो मुझे कोशिश की थी 30 मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केसेस किए जब मैं जेल में था। जुल्म भी मेरे से होता है, गैर कानूनी आईनी तौर पे मुझे वहां जिस तरह पकड़ के लेके जाते हैं मुजरिमों की तरह, और उसके बाद जब मैं जेल में होता हूं तो मेरे पे केसेस हो जाते हैं कि मेरी वजह से ये जो जलाओ घिरा हुआ। और उसमें भी मुझे मैं सलाम करता हूं जज साहब को, क्योंकि मुझे पता है किस तरह का प्रेशर है इस वक्त हमारी अदलिया के ऊपर। मैं सलाम करता हूं इसलिए कि आजकल के ज़माने में हक और सच पे खड़ा होना आसान नहीं है। वीगो डाला पहुंच जाता है घर, लोगों के घरों के अंदर घुस जाते हैं, उनको जलील करते हैं, उनकी बिजनेसेस बंद कर देते हैं। तो इसलिए, और हर किसी को, ये सिर्फ हम अपने लोगों की बात नहीं कर रहे, जो इस जुल्म के निज़ाम का हिस्सा नहीं बनता और इसके खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद करता है, उसको वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी डिक्टेटरशिप में नहीं करना पड़ा। तो मैं इसलिए जज साहब को भी सलाम करता हूं। और मैं आज ख़ास तौर पे अपने वो लोग जो सब कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, अली मोहम्मद, वालदा बीमार, उनको डायबिटीज़ है, अकेले लड़के हैं, उसके बावजूद पूरी कोशिश की इन्होंने उसको तोड़ने की कि किसी तरह वादा माफ गवाह बन जाओ इमरान खान के खिलाफ। फिर अगर वो नहीं बनना तो चलो पार्टी छोड़ दो कि हम अब 9 मई की मजम्मत करते हैं, हम अपनी फ़ौज से प्यार करते हैं और हम PTI छोड़ रहे हैं। तो सारे फ़ौज से प्यार करते हैं, सारे जो 9 मई को जो जलाई गई थी जगह, हमने सब ने उसकी मजम्मत की है, लेकिन PTI छोड़ देते हैं। ये खड़े हो गए कि हम PTI नहीं छोड़ते, और इनको बड़ी बुरी हालात के अंदर रखा गया। शहरियार अफरीदी, उनके फैमिली में भाई उनके फौत हुए, उधर नहीं जाने दिया, जेल में रखा। और जिस तरह उसके ऊपर तोड़ने की कोशिश की गई, उनकी बीवी को पकड़ा, फिर एक दफ़ा और पकड़ने की कोशिश की, बीवी बच्चों के साथ थी। तो मैं इनको ख़ास तौर पर सलाम करता हूँ। और एजाज चौधरी इस वक्त वो डायबिटीज़ के पेशेंट है, 70 साल उनकी उम्र है, उनका वज़न कम हो चुका है, वो भी टूट नहीं रहे। मियां महमूद रशीद, हार्ट कंडीशन है, उनको चेस्ट पेन्स हुई, अस्पताल गए, उसके बावजूद वो खड़े हैं। डॉक्टर यास्मीन कैंसर की सर्वाइवर हैं, उम्र उनकी तकरीबन 75 साल है। वो उस वक्त की वो बैठी हुई है और उनको क्या इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ कि इमरान खान ने कहा था जाके जला दो। जिस तरह 3-4 बच्चों को पकड़ा, उन्होंने उनको कहा जी इमरान खान ने कहा था कि कोर कमांडर घर भी जलाना है और फिर वो कोई कागजात है वो भी जलाने हैं। यानी लोगों को ये बिल्कुल समझते हैं कि भेड़ बकरियां, कोई अकल ही नहीं है अवाम में कि वो इमरान खान कहेगा जी कोर कमांडर के घर में कोई कागजात पड़े जो जलवाना है, और उनसे ये 164 का बयान लिया। तो यही कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर यास्मीन से, वो भी खड़ी हुई हैं। लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा उमर चीमा, जिस तरह का उनको पर तशद्दुद किया गया, उनकी बीवी गई कोर्ट हेयरिंग के ऊपर, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, वो भी कैंसर सर्वाइवर है। यानी औरतों के ऊपर कौन करता है। लेकिन औरतों के ऊपर मैं खास बात करना चाहता हूं। डॉक्टर जरका ने इनका एक रंगबाज है, जिसको मैं पॉलिटिशियन भी नहीं कहता, जो जब डिफेंस मिनिस्टर था और फॉरेन मिनिस्टर था दुबई से तनख्वाह ले रहा था
ये कभी सुना है कि दुबई की कंपनी से एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तनख्वाह ले और उसके बाद वो बच भी जाता है, उसको कुछ होता भी नहीं है? और वो क्योंकि ताकतवर हलकों में उसके दोस्तियां थी, जब वो इलेक्शन हार रहा था 2018 में तो एक टेलीफोन किया, बाजवा साहब मुझे बचा लो, मैं हार रहा हूं। और बाजवा साहब सुपर किंग ने कहा फिक्र ना करो तुम जीत जाओगे, और अगले दिन वो जीत जाता है। तो वो जिस तरह हमेशा औरतों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करता है, उसने फिर से की। डॉक्टर जरका ने, सेनेटर डॉक्टर जरका ने जवाब दिया, उनकी 2 क्लिनिक्स वो बंद कर दी। यानी इस सतह पे कौन करता है? हमारी डॉक्टर सीमा एमपी कराची की, उनके घर पहुंच के उनकी क्लिनिक उसको बंद कर दिया। हमारी सिमाबिया एक्स एमपी, उसके घर के ऊपर पुलिस पहुंच गई। यानी ये कभी हुआ है क्या? ये कोई दहशतगर्द हैं, ये कोई किसी इंतशार में है, ये इन्होंने किया क्या है? तो ऐसे है कि आप तहरीक इंसाफ के आप कोई मेंबर ही हो, सपोर्टर ही हो, यही काफी है। आपकी बिजनेस भी बंद हो जाएगी, आपको जेलों में भी डाल देंगे, झूठे पर्चे भी हो जाएंगे। यानी सिर्फ अब कोई जरूरत नहीं है आपको कि आपने कोई जुर्म करना है। इस मुल्क में अब जुर्म हो गया है तहरीक इंसाफ का मेंबर होना, सपोर्टर होना। कोई अगर बिजनेस वाला भी कोई सपोर्ट करता है, उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। आप ये सोचें कि शौकत खानम, अब शौकत खानम सारी कौम जानती है कि मुल्क का सबसे बड़ा खैराती इदारा है। उनके हर रोज नोटिस आ जाता है कि जी फलानी डॉक्यूमेंट दिखाएं और ये डॉक्यूमेंट दिखाएं, जी वो बताएं कि जनाब किसने डोनेशंस दी थी आपको। यानी एक ये नहीं देख रहे कि इससे नुकसान किसको हो रहा है। कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क को क्या नुकसान होगा। जो इन्होंने केसेस मेरे ऊपर उठाए हुए हैं, जरा वो सुन लें। सबसे जो कौम के सामने, क्योंकि अल हक है, मेरा ईमान है, ईमान ही है, तो मैं ये सारे एक तरफ खड़े हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी हो गई है, अकेला इनका मुकाबला कर रहा हूं। सिर्फ तौहीद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे, ईमान अल्लाह पे है। और जिस तरह अल्लाह हर इनकी जो भी कोशिश करते हैं, खुद ही सच सामने आ जाता है। जो इन्होंने मेरे ऊपर अल कादिर का केस किया, अब अल कादिर का केस क्या था कि इमरान खान ने जो अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई है, जिधर मुकम्मल तौर पे मुस्तहिक घरों से वो बच्चे जो कि जिनके माँ बाप आला तालीम नहीं अफोर्ड कर सकते, वो सब पढ़ रहे हैं मुफ्त। और मैं बता चुका हूँ, सीरत नबी को हमने बनाया कि फ्यूचर लीडर्स बने, तरबियत हो उनको, और साथ साथ उसके टेक्नोलॉजी भी।